तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है। वेलकम टू के कॉमर्स क्लासेज। आज मैं सेकंड वीडियो है जो बच्चे लोग के सामने, जो मेरा स्टूडेंट है उन लोग के सामने हम रखते हैं। और सेकंड जो मेरा लेक्चर है वो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल और अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत सिंपल तरीके से हम रखेंगे, ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे। आप मेरे वीडियो को देखिए और एक एक चीज़ को, पहले भी जो मेरा जो लेक्चर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको देखिए, आपको क्लियर सारी चीज़ की क्लियरिटी आ जाएगा। अब सवाल ये है कि मेरा अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है मॉडर्न रूल वो क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब सवाल ये है कि बच्चों मॉडर्न रूल और अमेरिकन रूल दोनों सेम ही होता है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। मतलब मॉडर्न रूल और अमेरिकन रूल को अकाउंट्स में 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 6 कैटेगरीज में रखा गया। अगर हम प्रत्येक एक एक चीज़ को अगर समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग बनाने में मुझे कहीं प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमने पढ़ा था कि बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। अकाउंट्स को ऑलवेज टी शेप में लिखा जाता है। मैंने सबसे पहले ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था। अकाउंट्स ऑलवेज टी शेप में लिखा जाता है और टी शेप में जो लिख रहे हैं ये हमारा सबसे पहले अकाउंट्स है। हमने अकाउंट्स लिखा और मैंने अकाउंट्स को बोला कि देखो भाई, ये डॉग साइड है, डेबिट साइड है। डॉग जिसको हम प्यार से डेबिट बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में हम डेबिट DR लिखते हैं। इधर हमारा जो है राइट का घर है जिसको हम कैट बोलते हैं, इसको प्यार से हम क्रेडिट बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं। ये सब ऑलरेडी हम वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में मेरा हो चुका है। सर सवाल ये है बच्चों कि सर ये अमेरिकन रूल को कैसे लिखा गया। सर ये लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। सुनेंगे, ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। यहाँ पर डॉग भी कहता है कि हम भी तिस्मार खान हैं और कैट कहता है हम भी अपने घर में तिस्मार खान है। इसका मतलब है कि कोई किसी से कम नहीं है, अगर तुम न होते तो मैं भी न होता। तो देखो क्या है इसमें, सुनो। डॉग के घर में क्या क्या है। हम 3 इडियट की बात नहीं कर रहे हैं, आप 3 इडियट मूवी देखे हैं। हम 6 इडियट की बात कर रहे हैं कि देखो किस तरीके से अकाउंट्स में रखा गया। कहता है देखो मुन्ना, यहाँ पर A है, दूसरा हमारा D है और तीसरा बदमाश जो है मेरा E है। ये तीनों बदमाश अपने अपने डॉग के घर में जाकर बैठा हुआ है। ये अपने अपने डॉग में है, डेबिट है। सर यहाँ कैट के घर में भी 3 बदमाश है जिसका नाम है LIC। मतलब मेरा कहना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC। एकदम सिंपल तरीके से है, सुनिए। डॉग के घर में 3 चीज ADE, कैट के घर में 3 चीज LIC। कैट भी अपने घर में तिस्मार खान और डॉग भी अपने घर में तिस्मार खान, कोई किसी से कम नहीं है। सर ये जो है कहता है देखो मैं भी अपने घर में पॉजिटिव, मैं भी अपने घर में पॉजिटिव, मैं भी अपने घर में पॉजिटिव। कैट भी, अब कैट के घर में L भी अपने घर में पॉजिटिव, I भी घर में पॉजिटिव, C भी अपने घर में पॉजिटिव। सर ये आप ADE LIC जो लिखे हैं वो क्या है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, देखते जाओ आगे क्या होता है। सुनिए, डॉग के घर में जो A है, A को प्यार से मुन्ना हम एसेट्स बोलता है। क्या बोलता है प्यार से, एसेट्स। ये मेरा एसेट्स का अकाउंट्स है। किसका अकाउंट्स है, एसेट्स का। फिर से सुनिए,
ए जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। और एसेट्स का घर कोई पूछे तो क्या बताओगे, डॉग। और डॉग को प्यार से क्या बोलता है, डेविड बोलता है। डॉग को प्यार से क्या बोलता है, डेविड बोलता है। इधर देखिए ड्राइंग्स, इधर आपको D4 क्या है, ड्राइंग्स है। D4 क्या है, ड्राइंग्स है। सबको एक एक करके हम बताते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, आप पेशेंस रखिए। D4 ड्राइंग्स, E4 क्या, एक्सपेंसेस। उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगा जो बच्चे फर्स्ट बार अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ये सब लिख क्या रहे हैं। आगे आपको सारी क्लियरिटी पता चलते जाएगा कि क्या है। मैंने लिखा A4 एसेट्स, D4 ड्राइंग्स और E4 क्या, एक्सपेंसेज। अब इधर कैट भी अपने घर में कहता है देखो मैं तिस्मार खान हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने पहले भी गाना सुना चुके हैं, अगर तुम न होते तो मैं भी न होता। न अगर डॉग होगा तो कैट नहीं होगा, कैट नहीं होगा तो सर एक दूसरे का दोनों क्या है, सर टर्म है। और कहता है देखो भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो कैट कहता है हम तुम्हारे बिना नहीं। सर एक दूसरे का अपोजिट है। एल फॉर क्या, लायबिलिटीज। एल फॉर क्या, लायबिलिटीज। एल फॉर क्या मुन्ना, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। आई फॉर क्या, इनकम। आई फॉर क्या, इनकम। आई फॉर क्या, इनकम। सी फॉर क्या, कैपिटल। देखिए जो LIC हम लिख रहे थे वो क्या है, सी फॉर क्या, कैपिटल का अकाउंट। मैंने यहां पर डॉग के घर में 3 चीजें लिखा, A4 एसेट्स, D4 ड्राइंग्स, E4 एक्सपेंसेज। कैट के घर में 3 चीजें हैं, L फॉर लायबिलिटीज, I फॉर इनकम जिसको आप इनकम रेवेन्यू भी बोलते हो, C फॉर कैपिटल, कैपिटल ऑनर सिक्योरिटी की बात करते हैं जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। सर बाकी चीजें आप सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर, कि एसेट्स कितने टाइप्स का होता है, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। ड्राइंग्स कौन करता है इस पर भी बात करेंगे। एक्सपेंसेस तो आप सुनते आ रहे हैं, लायबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, कैपिटल क्या है, सब पर बात होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आप अकाउंटिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, अगर ये 6 चीज़ें अगर आपको एलिमेंट आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता है कि अकाउंटिंग बनाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं सर कैसे क्या है, सर सुनिए ध्यान से। कहता है कि देखो अगर कोई भी एसेट्स बिजनेस का इंक्रीज करता है तो वो प्लस होगा और डिक्रीज करेगा तो माइनस होगा। ध्यान से सुनिएगा सर, सुनिए। मैंने ए लिखा एसेट्स, अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्लस होगा और डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। माइनस करने का मतलब क्रेडिट। सर अगर ड्राइंग्स बढ़ेगा तो प्लस, ड्राइंग्स घटेगा तो माइनस। एक्सपेंसेज बढ़ेगा तो प्लस, एक्सपेंसेज घटेगा तो माइनस। इसी तरीके से लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटीज घटेगा तो माइनस, डेबिट होगा। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तब क्या होगा, डेबिट। आपने ये साइन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं तो यही कहता हूं कि बच्चे समझ ही गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सर अब आप मुझे ये बताओ कि सर एसेट्स डेबिट कैसे हुआ, सर एसेट्स क्रेडिट कैसे होगा, मुझे बताते चलिए। देखिए सुनिएगा सर, एसेट्स जो होता है उसका नेचुरली बैलेंस डॉग के घर में डेबिट होता है जो प्लस है। अब एसेट्स जैसे जैसे बिजनेस में बढ़ते जाएगा, एसेट्स में क्या क्या है, जैसे बिल्डिंग हो गया, क्या आप पहली बार सुन रहे हैं क्या, फर्नीचर का नाम पहली बार सुन रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट का पहली बार सुन रहे हैं, कंप्यूटर्स पहली बार सुन रहे हैं। सर ये बिजनेस का एसेट्स है जो बिजनेस में यूज, हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, फर्नीचर। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस में फर्नीचर बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा, बिल्डिंग बढ़ेगा, ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ेगा, तो एसेट्स की वैल्यू हमारा डेबिट होगा। जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू कम होगा तो क्या होगा बोलो तो क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट और एसेट्स घटा तो क्या होगा, क्रेडिट। अभी बताओ कि हम किस घर में हैं, एसेट्स के घर में हैं।
हम डेबिट के घर में हैं। जैसे ही हम घटेंगे, अगर हम इधर चले आए तो मेरा कौन सा घर में हम चले गए? क्रेडिट। इसका मतलब है एसेट्स की वैल्यू क्या हो गया? कम गया, क्योंकि आप कैट के घर में आ गए। तो आप अपने घर में क्या थे? तिस्मार खान थे, डेबिट थे। अभी जैसे ही दूसरे के घर में जाइएगा, आपकी तिस्मार खानी सब निकल गया, आपका माइनस बैलेंस हो गया। अभी बताइए हम एसेट्स, अभी बताइएगा एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? बताइए जल्दी से। डेबिट। अभी बताइए कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट। अभी एसेट्स का कौन सा बैलेंस है? बताइए। डेबिट। अभी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। मतलब कॉमन सेंस है कि हम एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। किसी ने कहा कि सर ये बात भी तो बता दीजिए कि एसेट्स कैसे बढ़ता है। ये तो समझ में आ गया कि एसेट्स डेबिट के घर में होगा, नेचुरली डेबिट होगा, लेकिन कैसे डिक्रीज होगा से बताइएगा। अब देखिएगा बच्चे, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपके सामने, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल रखते हैं। देखो मैंने एक 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो हमने बिल्डिंग फर्नीचर हम अपने बिजनेस के लिए खरीदे, तो मैंने 10,000 से डेबिट कर दिया। फिर मैंने 15,000 का और खरीदा, तो टोटल फर्नीचर कितने का हमने खरीद लिया? फिर डेबिट हो गया। तो आपने देखा कि हम जैसे जैसे बिजनेस में फर्नीचर एसेट्स हम खरीदते जाते हैं, तो एसेट्स की वैल्यू हमारा क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है। आपने कहा कि सर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट्स घटेगा तब क्रेडिट होगा। अब किसी ने बोला कि सर सुनते हैं, इसमें से मैंने 10,000 का एसेट्स बेच दिया। कॉमन सेंस है, अकाउंटिंग सबसे इजी है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। अगर बच्चे को तरीका मालूम हो पढ़ने का तब सर यहाँ पर देखिएगा ट्रिक क्या है। सर डेबिट था, जैसे ही एसेट्स को हमने बेचा तो 10,000 का एसेट्स बेच दिया, तो मुझे बताओ डेबिट से क्या हो गया? क्रेडिट। मतलब अभी कोई पूछे कि अभी फर्नीचर कितने का है, तो हम क्या जवाब देंगे? जल्दी से बताइएगा। सर 15,000 है। देखिए ये 15,000 अभी भी हमारा डेबिट बैलेंस है, लेकिन जब एसेट्स मैंने बेचा क्या हुआ? क्रेडिट। सर एसेट्स मैंने खरीदा क्या हुआ? बिजनेस में आया, डेबिट। कॉमन सेंस है। एसेट्स मैंने खरीदा क्या हुआ? डेबिट, बिजनेस में आया। मैंने एसेट्स बेचा क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। कॉमन सेंस है, जब एसेट्स हम खरीदते जाएंगे, बिजनेस में लगाते जाएंगे तो डेबिट होगा, और जैसे जैसे एसेट्स को हम बेचते जाएंगे, हटाते जाएंगे तो क्रेडिट होगा। अब सवाल ये आता है कि सर ड्राइंग्स क्या है और ड्राइंग्स क्या है? सुनिएगा, जैसे आप मुझे बताओ, आप बिजनेस करते हो, क्लियर है? तो बिजनेस करते हैं तो घर में भी तो खर्चा है, घर का भी तो एक्सपेंसेज है। वो एक्सपेंसेज पूरा कैसे होता है, कहाँ से करते हैं? सर बड़ी मुश्किल सवाल, ये तो सिंपल सवाल है। मुश्किल क्या है सर? अगर घर का कोई पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरी है, गुड्स की जरूरी है, तो हम कहाँ से निकालेंगे? बिजनेस से। तो बिजनेस से जो पैसा निकाल कर आप अपने घर में जो यूज करते हैं, ये डेट इज कॉल्ड क्या है? ड्राइंग। लेकिन सर ये कौन करेगा? सर ये ओनर के लिए है कि कैश या गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर क्या? पर्सनल यूज, डेट इज कॉल्ड क्या? ड्राइंग्स। जैसे जैसे ड्राइंग्स बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, और जैसे जैसे ड्राइंग्स घटेगा तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। बताइएगा, ड्राइंग्स बढ़ेगा तब क्या हुआ? डेबिट। अभी बताइए ड्राइंग्स घट गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। फिर से बताइए, ड्राइंग्स बढ़ेगा तब क्या होगा? और ड्राइंग्स घटा तो क्या हुआ? क्रेडिट। अच्छा बताइए, एसेट्स बढ़ा तो क्या हुआ? एसेट्स घटा तो क्या हुआ? इसका मतलब है आप वॉच कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि एसेट्स के घर में हम है तो डेबिट हुआ, अगर एसेट दूसरे के घर में जाएगा तो क्रेडिट होगा। यस या नो? अब सवाल ये है कि सर ड्राइंग्स के बारे में आप बता दिए, थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका बताते हैं। देखो एसेट्स अगर कोई भी पूछे तो क्या बताओगे? डेबिट। बोलो एसेट्स डेबिट, बोलो एसेट्स डेबिट। डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अच्छा ड्राइंग्स बढ़ेगा तब क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग्स बढ़ेगा तब क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग्स इंक्रीज करेगा तब क्या होगा? डेबिट। और ड्राइंग्स डिक्रीज करेगा तब क्या होगा? क्रेडिट। ड्राइंग्स डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? और ड्राइंग्स बढ़ेगा तब क्या होगा? एसेट्स बढ़ेगा तब क्या होगा? एसेट्स घटेगा तब क्या होगा? कुछ नहीं है, एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। अब आता है एक्सपेंसेस। सुनो, एक्सपेंसेस के बारे में पहले सुनो क्या है। सर ये खर्चा बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, घर से बाहर तक जहां भी जाए एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि एक्सपेंसेस का भी टैक्स होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अभी छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर आपका टाइम उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप सुनते चलिए। आप खर्चा देखिए, खर्चा क्या? बिजनेस कर रहे हो बेटा, तो बिजनेस कर रहे हो तो रेंट देते हो कि फ्री में रहते हो? सर बिजनेस कर रहे हैं तो स्टाफ है, टीचर है, एम्प्लॉय है, बहुत सारे हैं। लोग को हम पेमेंट करते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी फ्री में आता है कि पेमेंट करते हो यार? ये सारी चीज़ को पेमेंट करना पड़ता है। तो खर्चा, सर खर्चा किसके लिए कर रहे हैं? सर किसी रिवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्चा करते हैं।
तो खर्चा का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। किसी ने बोला बेटा एक खर्चे को कंट्रोल करना, वो आदमी क्या कर रहा है? सर खर्चे को कम करने के लिए बोल रहा है। तो खर्चा कम होगा तो मुन्ना किधर जाएगा? क्रेडिट में। खर्चा बढ़ेगा तो किधर जाएगा? 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 और खर्चा कम होगा तब किधर जाएगा? तो बोला कि सर खर्चा अगर कोई इंक्रीज करे तो डेबिट होगा और डिक्रीज करे तो क्या होगा? फिर अभी बताओ, हम एक्सपेंसेस के घर में है, यस या नो? डेबिट बैलेंस है। अब ये बताओ अब कौन सा बैलेंस हो गया? तो कोई कहा कि खर्चे को कंट्रोल करो ना, तो क्या बोलोगे? क्या खर्चे को थोड़ा बढ़ाओ ना, तो क्या बोलोगे? कहेगा एसेट्स को बढ़ाओ ना, तो क्या बोलोगे? अच्छा एसेट्स को घटाओ ना, एक ड्राइंग्स बढ़ाओ ना, एक ड्राइंग्स घटाओ ना। अच्छा ठीक है, यहां तक ठीक है, एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है लायबिलिटीज। मुझे बताओ लायबिलिटीज के लेकर मैं किसी एक बच्चे को बुलाता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा दोनों को, मैं थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। तुम आ जाओ थोड़ा सा लायबिलिटीज के लेकर हम बात करते हैं। जैसे मान लो ये बच्चा आया, कहता है कि केन सर मुझे ना कुछ कर्ज चाहिए। क्या चाहिए मुझे? तो कर्ज बच्चे को चाहिए तो कर्ज तो भाई बैंक देगा, दोस्तों से ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, बहुत जगह से हमको कर्ज मिल सकता है। लेकिन कर्ज लीजिएगा तो फिर कर्ज लौट आइएगा कि नहीं लौट आइएगा? अब बताइए, जैसे जैसे आप कर्ज लेते जाइएगा तो आपके माथा पर कर्ज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? पहले बताइए, इधर आइए। कर्ज बढ़ेगा कि कम हो गया? तो इनके कर्ज माथे पर बोझ हो गया। क्यों बोझ हो गया जल्दी से बताइएगा? क्योंकि इसने हमसे कर्ज लिया। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, मैं लायबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में? लायबिलिटीज। ये बच्चा कहा कि केन सर मुझे ना कुछ कर्ज चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, आपने मेरे से अभी कितना कर्ज लिए? देखिए, देखते जाइए, यहाँ पर सुनिएगा, एग्जाम्पल सुनिए। जैसे दिखाइए, यहाँ दिखाइए, आपने हमसे जैसे ही कर्ज लिया तो कितना का कर्ज ले लिया? 500 रुपया। तो 500 रुपया आपके माथा पर क्या हुआ? कर्ज हुआ। देखो इसका कितना कर्ज है, तुम कितना कर्ज लिए? तो हाथ में रखो, कितना कर्ज लिए हो? 500। तो इस तुम्हारे माथे पर कितना कर्ज हो गया? अच्छा चलो, तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। फिर बताओ अभी तुम कितना कर्ज लिए हो? कहता है तो 500 रुपया और कर्ज ले लिया। अभी टोटल कर्ज कितना तुम्हारे पास है? 1000 है। कहता है सर 500 और कर्ज ले लिया। अभी बताओ तुम कर्ज लेते जा रहे हो तो कर्ज बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। कॉमन सेंस है। हम बोलते हैं कि अकाउंटेंसी सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। अगर मुझे लगता नहीं है कि अकाउंटेंसी में अगर प्रॉपर वीडियो कोई देखे मेरा तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा। सारी चीजें को क्लियरिटी के साथ मैं बताते चल रहा हूं। देखो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर टोटल कर्ज हमारे पास कितना हो गया? 1000 कितना? 500, मतलब 1500 का लायबिलिटीज आपके माथा पर दिखाइए कितना कर्ज है। ये बच्चे आकर कहता है कि केन सर सुनिए, मैं जो कर्ज लिया था वो धीरे धीरे वापस करना चाह रहे हैं। तो मुझे बताओ आपके ऊपर कितना कर्ज है? आप मेरे से कर्ज लिए हो, अब लौटाना चाहते हो। तो देखो लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट देखिए, आगे पढ़ेंगे कि लायबिलिटीज कितने तरह के होते हैं। तो फिक्स लायबिलिटीज होते हैं, करेंट लायबिलिटीज होते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होते हैं। सर पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, फर्स्ट लेक्चर में ही सारी, सेकंड लेक्चर में सारी चीजें नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। आप पहले देते जाइए। पहला क्या दी? अरे दैया दैया रे 500 दिया रे बाबा। जैसे ही दिया 500 रुपया, इसकी लायबिलिटीज 500 क्रेडिट से क्या हो गया बोल तो? डेबिट हो गया। इसका मतलब है लायबिलिटीज घट गया, और घटा तो किधर गया? डेबिट है मुन्ना। लायबिलिटीज बढ़ा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ा तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज घटा तो डेबिट। इसका मतलब है इसने 500 रुपया दिया तो 1500 पहले था इसका कर्ज, 500 रुपया डिक्रीज हो गया। अभी इनके पास कर्ज कितना है जल्दी से बताओ? 1000 कर्ज है, यस या नो? देखो तो तुम्हारे पास कितना कर्ज है? वाह वाह, 1000 रुपीज अभी कर्ज है। फिर दो। अब कहता है सर कर्ज, फिर देखो अभी जैसे ही पेमेंट किया तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट से क्या हो गया? डेबिट। तो सर इनकी तिस्मार खानी की हेनरी की टेनरी बन गई। कितना हो गया? 500 रुपया माइनस कर दीजिए। अभी भी इसके कर्ज इसके माथे पर कितना है जल्दी से बताइएगा। देखिए कर्ज अभी भी 500 रुपया। दिखाओ सामने दिखाओ, बच्चे को ऐसे खोल कर दिखाओ, बच्चे को समझ में आ जाए कि 500 रुपया अभी भी कर्ज है। चलिए 500 रुपया इनका कर्ज ये भी ये लौटा दिए। मैं पूछना चाहता हूं
कर्ज क्या हो गया सर? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौट गए। देखो यहां पर नील हो गया कि नहीं लायबिलिटी? तो मैंने बोला कि बैठ जाए, लायबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, बोलो लायबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? अच्छा, लायबिलिटी जैसे जैसे घटेगा तब क्या होगा? अच्छा, लायबिलिटीज बढ़ा तो क्या हुआ? लायबिलिटीज घटा तो क्या हुआ? अच्छा, एसेट्स बढ़ा तो क्या हुआ? एसेट्स घटा तो क्या हुआ? इनकम इंक्रीज किया। अच्छा, इनकम तो इधर है सर, बच्चे को कंफ्यूजन मत कीजिए सर। अच्छा मुझे बताइएगा, अब सवाल ये है, लायबिलिटीज भी हम पढ़ा दिए कि लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जैसे जैसे पेमेंट करोगे तो आपकी लायबिलिटीज कम होगा, डेबिट होगा। सर इनकम की बात करें, रेवेन्यू का फ्लो कैसे होगा? इनकम मीन्स क्या? रेवेन्यू। और रेवेन्यू का फ्लो होता है, चाहे वो रेवेन्यू का फ्लो का सर्विस एक तरीके से होगा ना, कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं लोग का, जहां से कैश का इनफ्लो होता है। कोई सेल करने से कर रहा है, कोई एक्टिंग करने से कर रहा है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी से अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है। मेरा कहाँ से हो रहा है? मैं टीचिंग करा रहा हूँ तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम टीचिंग का है। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? पेशेंट को देख रहे हैं तो उनका वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है। तो सर इनकम कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम ग्रो करेगा तो आपका इनकम बढ़ते जाएगा। आप पहले 5 लाख का सेल कर रहे थे, 5 लाख से बढ़कर अभी 8 लाख पर चला गया तो इनकम बढ़ा कि घट गया? अब पहले आप 5 लाख कमा रहे थे, अभी 4 पर फिगर हो गया, इनकम बढ़ गया कि घट गया? किसी को कमीशन रिसिप्ट से पैसा आ रहा है, इनकम बढ़ा कि घटा? किसी को इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, इनकम बढ़ा कि घटा? कोई किसी को सेल से पैसा इनकम ग्रो हो रहा है, बढ़ा कि घटा? कोई रॉयल्टी रिसीव कर रहा है, इनकम बढ़ा कि घटा? सर ये सारे इनकम का फ्लो है। सर किसी को रेंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम बढ़ा कि घटा? तो सर कॉमन सेंस है, अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करें, कमीशन रिसीव करें, सेल करें, बैड डेट रिकवर हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो, अगर हम प्रॉफिट पर बेचें, अगर सेल करें, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? इनकम का ग्रो करने का रास्ता है। हमारा कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। और जैसे जैसे कैश का इनफ्लो होगा तो मेरा बिजनेस का क्या हो गया? वो इनकम क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो देखो इनकम बढ़ेगा तब क्या होगा? इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और इनकम घटेगा तब क्या होगा? डेबिट होगा। तो बताओ अभी हम किस घर में हैं? जल्दी से बताओ। इनकम के घर में है। याद कर लो, कसम खा लो। किसका कसम? अकाउंट्स की कसम कि LIC लायबिलिटीज इनकम कैपिटल का घर क्रेडिट होगा। कोई भी पूछे बेटा, लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, एसेट्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट। कान खोलकर सुन लीजिए सारे बच्चे, अगर ये 6 रूल्स आपको पता है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़े हैं, तो आपको जर्नल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंपल तरीके से हर एक चीज को समझिएगा तो कुछ दो। तो आपको मैंने बोला कि इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और इनकम घटेगा तब क्या होगा? डेबिट। इसी तरीके से कैपिटल बढ़ेगा तब क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल घटेगा तब क्या होगा? क्रेडिट। आप जानते हो कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। पढ़ेंगे कि कैपिटल क्या है, आगे इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। लेकिन अभी तो सर इतना ही काफ़ी है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ तो जान गए कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो ड्राइंग्स कौन करता है? ऑनर। किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है, घर में अपने बच्चे के फी, अपने पर्सनल यूज के घर खर्चा के लिए करते हैं। ऑनर पर्सनल यूज के लिए। खर्चा क्या है? सर खर्चा वो है जो आप बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में खर्चे करते हो, रेवेन्यू अर्न करने में जो खर्चा कर रहे हो। तो जो खर्चा करते हो तो ये खर्चा से रेवेन्यू भी तो जनरेट होता है। तो खर्चा क्या क्या है? सर रेंट देना, सैलरी देना, कमीशन देना, वेजेस देना, ये सब बिजनेस का खर्चा है। तो खर्चा का बैलेंस डेबिट होता है, और खर्चा आपके डॉग के घर में, जैसे खर्चा कम होगा तो क्रेडिट के घर में चला गया। अब सवाल ये है कि सर आप कैपिटल बता रहे हो, कैपिटल का 3 मंत्र है बढ़ने का। सुनो, 3 मंत्र है कैपिटल कैसे। कोई भी बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। कोशिश तो यही है कि कैपिटल बढ़े। तो 3 मंत्र है कैपिटल का बढ़ने का। पहला मंत्र क्या होगा? अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हमारा कैपिटल इंक्रीज कर गया।
अगर बिजनेस में इनकम हुआ तो हमारा कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर गेन कर गए तो हमारा कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। गेन की फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होता है, वन टाइम होता है गेन की फ्रीक्वेंसी। और प्रॉफिट इनकम बार बार क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रिपीटेड होता रहता है, और गेन रिपीटेड नहीं होता है। फिर अगर कोई कहा कि सर कैपिटल 3 कारण से बढ़ेगा, क्या क्या, प्रॉफिट, बोलो कैपिटल किस किस कारण से बढ़ेगा, 3 चीज बताइए, प्रॉफिट, इनकम और गेन। कैपिटल कैसे घटेगा, तो कैपिटल 3 कारण से डिक्रीज होता है। क्या क्या है, ए मुन्ना, लॉस हो गया रे बाबा तो कैपिटल क्या हो गया, कम गया। ए बाबा एक्सपेंसेज हुआ रे बाबा, रे बाबा रे बाबा, रे एक्सपेंसेज हुआ तो कैपिटल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ए बाबा सुनते हो, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए मजा मारा, क्या हुआ मुन्ना, ए मुन्ना, ड्राइंग्स होने से कैपिटल क्या हो गया, तो घट गया। तो 3 मंत्र है बढ़ने का और 3 मंत्र है घटने का। तो 3 मंत्र से कैपिटल बढ़ेगा और 3 मंत्र से घटेगा। तो कोई भी पूछे लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है तो क्या जवाब दोगे, जल्दी बताओ। क्रेडिट, लायबिलिटी, सुन लीजिए ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे बच्चे फोकस रखेंगे। लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, याद रखिए LIC कैट का घर। लायबिलिटीज बढ़ेगा, कर्ज लेते जाओ तो कर्ज बढ़ते जाएगा, कर्ज को पेमेंट करो तो डेबिट होगा। बोलिए, लायबिलिटीज का बैलेंस, लायबिलिटीज का बैलेंस, इनकम का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो इनकम डिक्रीज होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा तो एसेट्स बढ़ेगा तब, एसेट्स घटेगा तब, ड्राइंग्स बढ़ेगा तब, ड्राइंग्स घटेगा तब, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तब, एक्सपेंसेस घटेगा तब। अब ये फॉर्मूला को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी चीजें मैं आपको बताता हूं, दम फटाफट इस चीज को ध्यान रखना है। हम कुछ चीजें आपको लिख कर बता दे रहे हैं कि क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। आप प्रत्येक वीडियो को एंजॉय करके देखिए, मजे में, कोई बोरिंग आपको नहीं लगेगा, सारा सिंपल तरीके से मैं रखा हूं। अब मैं लिखता हूं, दिल तो पागल है, ए मुन्ना, दिल तो पागल है। दिल को समझाना बड़ा मुश्किल है बच्चे को, अरे बच्चा समझ जाएगा सब कुछ। मुझे बताओ मैं कुछ चीजें क्या क्या पढ़ाया हूं, समराइज करके बताता हूं। देखो, किसी ने कहा मेरे सपने में आते हो, क्या बोला, एसेट्स। सर जैसे ही बोला एसेट्स तो मैंने बोला कि एसेट्स नेचुरली डेबिट होगा, माथे पर प्लस होगा, बोलने की जरूरी नहीं है। एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, देख लो, एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। आपको कुछ नहीं बोलना है, मैंने बोला बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, बुक्स डेबिट, मोटर व्हीकल्स डेबिट, कंप्यूटर्स डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, ये सारे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, ये सब एसेट्स होता है। और हमेशा कसम खा लीजिए मेरे साथ कि एसेट्स ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा। अगर किसी ने कहा, ए सुनते हो, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज कर गया तब क्या होगा, क्रेडिट, और नीचे की तरफ साइन हो गया। कैसे डिक्रीज करेगा, एसेट्स बेच दो, 5 लाख में से 3 लाख बेचो तो 5 लाख में से 3 लाख बेच दिया तो 3 लाख माइनस हो गया ना। चलो, किसी ने कहा कि सर ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होगा, अरे सपने में आते हो, ए ड्राइंग्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, और डेबिट क्या होगा, माथे पर क्या, प्लस। जैसे ही ड्राइंग्स घटेगा तब क्या होगा, क्रेडिट, माथे पर क्या, माइनस, माइनस। क्लियर है। अब बताओ एक्सपेंसेज, सर एक्सपेंसेज का बैलेंस बताइएगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। एक्सपेंसेज डेबिट होगा, माथे पर क्या होगा, प्लस। जैसे जैसे एक्सपेंसेस घटेगा तब क्या होगा, क्रेडिट, माथे पर क्या, माइनस। ठीक है मुन्ना, चलेगा, बोलो यस या नो। अब मैं आपको बता दूं एक चीज, मेरे साथ आज कसम खा ले, फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था, क्या बोला था सुनो, कि लेफ्ट साइड में ऑलवेज डेबिट आता है, जिसको हम डॉग के नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं, और राइट साइड में हमारा क्रेडिट होगा। कभी भी लेफ्ट राइट में मुझे गलती नहीं होना है। अगर हम राइट साइड में देखो, हम राइट साइड में क्रेडिट, अब देखो किसी ने कहा मुझे पता है कि लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, तो बोलो बता क्या होता है, कहता है कैंसर क्रेडिट होता है, जैसे जैसे कर्ज लेंगे तो कर्ज हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा मुन्ना, प्लस हो जाएगा।
जैसे जैसे हम लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे, कर्ज को पेमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है माइनस हो जाएगा, साइन क्या है नीचे की तरफ, देखो हम एरो नीचे की तरफ डाले हैं, इसका मतलब है लायबिलिटीज बढ़ा तो क्रेडिट और लायबिलिटीज घटा तो क्या होगा डेबिट। देखो मैंने लेफ्ट राइट में ध्यान रखा है कि लेफ्ट में डेबिट ही लिखा जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए लायबिलिटीज का अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेज का अकाउंट हो गया, ड्राइंग्स का अकाउंट हो गया, एसेट्स का अकाउंट हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे क्या है मुझे बताइएगा, इनकम। आगे क्या है बोलो, इनकम। हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो इनकम जैसे जैसे आपका ग्रो करेगा, कैश का इनफ्लो होगा तो इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट, और जैसे जैसे इनकम घटेगा तब क्या होगा डेबिट, और नीचे की तरफ लास्ट क्या है आपका लायबिलिटीज हो गया कैपिटल। क्या है बताइए, कैपिटल बढ़ेगा तब क्या होगा सर, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, माथे पर प्लस होगा, और जैसे जैसे कैपिटल घटेगा तब क्या होगा डेबिट होगा, माथे पर क्या होगा माइनस होगा। सर अगर ये रूल्स को आप ऑनेस्टली के साथ पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी भी, मैं ज़्यादा इस बात को नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।